हाँ इसमें ध्यान से पहली बात तो ये देख के बताएं कि टॉलेंस टेस्ट का इस्तेमाल किस किस चीज को डिफरेंशिएट करने में पता लगा, तो मतलब किस में फायदा उसका अनडिवाइड ऑफ कीटोन्स में वो कौन सा मतलब क्या रिएक्शन देगा, पता कैसे लगे रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन का पता किससे लगेगा, जब हमने रिएक्शन करवा दी तो अपने आप हमें ये कैसे अंदाजा लगेगा कि रिएक्शन हो चुकी है, उसमें सिल्वर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी कंटेनर की वॉल्स पर, है ना। उस तरीके से अपन लोग पता लगा सकते हैं कि सिल्वर मेटल टेस्ट हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब स्केल को दोबारा सुने ध्यान से समझो। हमें फेलिंग्स रिएजेंट पहले जानना, उसके बताता हूँ किसका काम। चलो काम पहले बताता हूँ। अपन लोगों ने जो कल पता लगाया था एल्डिहाइड, तो टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक से भी रिएक्शन कर सकता है और एरोमेटिक से भी, लेकिन जो फेलिंग्स रिएजेंट है वो ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड से, एलिफेटिक से नहीं पता वो समझे, एलिफेटिक का मतलब होता है सीधी चेन से, वो एलिफेटिक से भी बस एलिफेटिक से ही रिएक्शन करेगा और एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक है फिर एरोमेटिक है, तो हम लोग पता लगाएंगे कौन सा फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट का। खैर मतलब टॉलिन्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, नहीं फेलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, टॉलिन। वो एल्डिहाइड से एलिफेटिक हो, सीधी चेन वाली हो चाहे एरोमेटिक हो, सबसे रिएक्शन करता है। टॉलिन से तो कोई नहीं करता, सीधी सीधी बात ये। और ये वाला कर जाएगा रिएक्शन ओनली एलिफेटिक से। अच्छा, करने से पहले काम की बात ये कि रिएजेंट सुने ध्यान से। अच्छा, अब तुम्हें जैसे कल का पता चला कि टॉलिन्स रिएजेंट रिएक्शन कर चुका है, इस बात का अंदाजा लगेगा सिल्वर के डिपॉजिट होने से, और फेलिंग्स रिएक्शन कर चुका है, इसका अंदाजा किससे लगेगा। कोई पीपीटी बनती है कलर की, कौन से कलर की बनती होगी, क्या क्या व्हाइट नहीं बनती है, पीपीटी बनती है रेड कलर की। रेड कलर का कंपाउंड अपने आप क्रिएट हो जाएगा। बहुत से जाल टोने टोटके वाले आते हैं मार्केट में, तो कुछ ना कुछ कलर बदल के दिखा देते हैं, चमत्कार हो गया, बकवास होते हैं। सुने ध्यान से, पहले सभी लोग फेलिंग्स रिएजेंट लिखेंगे, ध्यान से ही सबको याद होना ही चाहिए फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में। फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में सब कुछ शार्प माइंड से याद होना चाहिए। अपने पास में फेलिंग्स रिएजेंट में दो केमिकल आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो कौन से वो दो केमिकल, वो देख लो। सबसे पहला होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग्स सॉल्यूशन ए, ठीक है सर, फेलिंग सॉल्यूशन ए ही बोलते हैं उसे। और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। जैसे अगर तुम लोग याद करोगे तो टॉलिन्स रिएजेंट बनाने के लिए तुम लोगों ने कितने कंपाउंड मिलाए थे, देख लो एक बार, कितने कंपाउंड मिलाए थे फेलिंग सॉल्यूशन बना, फेलिंग टॉलिन्स बनाने के लिए। तो एक तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट किससे मिलाया था, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन है जो मिलाने पड़ते हैं। मैंने उनको उनको ए भी नहीं बोला, यहाँ पे ए भी बोल रहा हूँ तो वहाँ ए भी बोलना है। और सुनो, कोई तो बोले कि साहब ए कौन सा होता है, तो ए होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। किसी को कॉपर सल्फेट का कलर पता है, हैं? कॉपर सल्फेट कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। और अगली काम की चीज, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन बी कौन सा है, कोई तुमसे पूछे तो यही बोलना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, टार्ट्रेट सुना है तुम लोगों ने, क्या होती है टार्ट्रेट, किसे कहते हैं, खट्टी सी होती है, घर में होती है, चीजों को खट्टा करने के लिए खाने वाने में डाली जाती है। छोले कुलचा लेकर डालते हैं हमारे भटूरे, उसमें छोलों में डालते हैं, खट्टे जाते हैं उससे छोले, टार्ट्री। खैर कोई नहीं, ध्यान से काम की बात सुनो। अब सभी लोग इसका फॉर्मूला भी देख लो। इसका फॉर्मूला सोडियम यानी कि HCOONA, पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि HCOONA, और उसके बाद में यहाँ पर H और OH, एक सेकेंड, OH और H, यहाँ पर दोनों जगह H और H, कि मैंने H लगा दिया, इसको मैं COONA भी लिख सकता हूँ बिना H की, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, COONA भी चलेगा। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। देखो सोडियम ऊपर पोटेशियम नीचे, बीच में टार्ट्रेट, ऐसे करके नाम पड़ता है इसका। इन दोनों को मिलाने से बनता है एक रिएजेंट, उसको बोलते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। और वो रिएजेंट
का फॉर्मूला भी ध्यान से देख ले। जैसे कल वाली रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या देख के बताना, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो फेलिंग्स रिएजेंट का फॉर्मूला ध्यान से देख ले, Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अच्छा मतलब सेम सेम सही है। ये फेलिंग्स रिएजेंट है, ध्यान रखें। दिस इज फेलिंग्स रिएजेंट। कोई भी व्यक्ति तुमसे इस बात को नॉर्मली पूछ सकता है कि फेलिंग्स रिएजेंट कितने केमिकलों को मिलाने से बनता है, तो जवाब देना 2 केमिकलों से, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A का नाम कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, और फेलिंग सॉल्यूशन B का नाम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका कोई कलर वलर नहीं है, बस इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। अब इससे सब फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि मैं एलिफैटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड के बीच में डिफरेंस लगा सकता हूँ। कीटोन का तो चक्कर ही नहीं है, ओनली अल्डिहाइड के बारे में। कैसे, वो ध्यान से देख लो, समझे। इसके बाद वैसे लिखा तो एलिफोम रिएक्शन है, लेकिन मैं तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा। अच्छा टॉपिक है, मजे आते हैं उसे करने में। ये दोनों सॉल्यूशन ध्यान रखने हैं। अच्छा सर मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, नहीं इसको भी नहीं, यही ए है यही बी है, फिक्स है, ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा प्रॉपर्ली। खैर काम की चीजें ध्यान सुने, हम लोग की रिएक्शन ओनली अल्डिहाइड से करवाएंगे। तो ये वाला है अल्डिहाइड H3 डबल बॉन्ड टू OH। सबसे पहली काम करती कौन सा अल्डिहाइड है, मात्र एलिफैटिक। और अगर एलिफैटिक से रिएक्शन करवा दे Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, तो कल वाला पहला कंपाउंड देखकर बताओ क्या बना था। पहला कंपाउंड क्या बना था, जब हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तब क्या बना था, RC00 नेगेटिव। इसमें भी यही बनेगा RC00 नेगेटिव। सबसे हल्का आदमी जो किसी रिएक्शन में आ जाएगा दैट इज वाटर। और उसके बाद में इसमें एक चीज बनती है दैट इज कॉपर ऑक्साइड Cu2O। दिस इज रेड कलर, रेड ब्राउन कलर। तो लाल कलर की PPTC बनती है, ध्यान रखें। और अगर लाल कलर बनेगा तो सीधी बात है वो कौन सा कंपाउंड से रिएक्शन करवाइए, अल्डिहाइड, वो भी कौन सा, एलिफैटिक। तब टॉलेंस होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, कंपाउंड ऐसे फिजूल में पड़ा रहेगा जैसे मिट्टी में पानी, घुलता ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है वैसे करके। अगर अल्डिहाइड एलिफैटिक होगी तो लाल कलर आएगा। अगर लाल कलर आएगा तो पक्की बात है कि एलिफैटिक ही थी। अगर लाल नहीं आ रहा तो अल्डिहाइड नहीं है, या फिर कुछ और चक्कर हो सकता है। ठीक है, रेड कलर की पीपीटी ही बनती है, हमेशा के लिए ध्यान रखें। और ये काम किसका, फेलिंग्स रिएजेंट का। पहली बार टॉलेंस में फेलिंग्स में कुछ काम की चीजें सभी लोग ध्यान से लिख दें। टॉलेंस रिएजेंट के अंदर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट दोनों में बहुत छोटी छोटी काम की बात है, ध्यान से लिखें। तुम्हारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आ चुका है, अल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलेंस और फेलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात इन दोनों का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है इसका AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव और उसके साथ साथ OH नेगेटिव। अच्छा इस वाले का फॉर्मूला तुम लोगों ने अभी देखा, Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। एक काम की चीज, उसके बाद में दूसरी काम की चीज, मैं तुम्हें जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी खुल जाएगी। लगा कि कितनी खतरनाक बात थी, बिना लैंग्वेज के पढ़ाऊंगा, मतलब पहली बार सिखा रहा हूँ फिर लैंग्वेज लिखवाता हूँ बाद में। क्या ध्यान से देखें, अगली काम की बात, टॉलेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्गर देन फेलिंग्स। ठीक है, ये फेलिंग्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, और ऑब्वियसली ये वाले फिर वीक ही होते होंगे, तो इसमें क्या ही लिखना। अगली काम की बात ये है कि टॉलेंस रिएजेंट कैन ऑक्सीडाइज बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट ये वाली ओनली कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलिफैटिक अल्डिहाइड। कैन ऑक्सीडाइज का उल्टा लिख दिया मैंने, कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलिफैटिक अल्डिहाइड। ये सिर्फ एलिफैटिक को ही ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। ठीक है, इसमें अगली काम की बात सुने ध्यान से, इसमें अगली मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पीपीटी। इसमें डिपॉजिट होता है सिल्वर,
सिल्वर डिपॉजिट, इसमें होता है सिल्वर डिपॉजिट इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सिल्वर डिपॉजिट इफ रिएक्शन टेक प्लेस, अगर रिएक्शन होंगे तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि शीशे जैसी शक्ल उसमें बन जाती है, सबसे पहली काम की चीज। जबकि इसमें कैसी पीपीटी आएगी, रेड डाउन पीपीटी अगर रिएक्शन हुई तो, रेड डाउन पीपीटी रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, अगली काम की बात ये कि सिल्वर मिरर टेस्ट में कुछ और भी एक्सेप्शन है टॉलिंस रिएजेंट में, वो एक्सेप्शन याद रखेंगे। सबसे पहली काम की बात, पहली बात तो कीटोन्स रिएक्शन नहीं देते सिवाय एक के, सो एक कीटोन देता है, ठीक है, ध्यान रखना, कीटोन नहीं देते हैं, ओनली वन कीटोन, ओनली वन कीटोन, एक ही कीटोन है ऐसा छोटा सा जिसका नाम है अल्फा मेथाइल कीटोन, अल्फा मेथाइल कीटोन, ये रिएक्शन दे जाता है, ध्यान रखें, अल्फा मेथाइल कीटोन, नाम ध्यान रखना सबको, ये वाला कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट दे जाएगा, कीटोन देते नहीं है पर ये छोटा आदमी दे जाता है। अगली काम की बात, जब टॉलिंस रिएजेंट ओनली अल्डेहाइड को करवा सकता है तो वो कीटोन को तो करवा ही नहीं सकता, और कार्बोक्सिलिक एसिड की तो बात ही छोड़ो, चैप्टर का नाम क्या है, अल्डेहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक, तो सबसे सस्ते आदमी कौन है, अल्डेहाइड, उससे थोड़े से मक्कार है कीटोन्स, तो सबसे मक्कार है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अल्डेहाइड करवा सकता है, छोटे मोटे कीटोन को भी लपेट लेगा, और एक सबसे छोटा एसिड कार्बोक्सिलिक में सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ये वाला HC डबल बॉन्ड OH, ये सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अपन लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड, तो ये भी दे देता है रिएक्शन, मेथनोइक एसिड या फिर स्लैश लगा के लिखा मैंने फॉर्मिक एसिड, ये भी रिएक्शन दे देगा, ठीक है, ध्यान से लिख लें, मतलब कीटोन में एक कीटोन दे देगा और इसमें फॉर्मिक एसिड दे देगा। दूसरी काम की बात, ये एक्सेप्शन है, कीटोन का एक आदमी देता है, फॉर्मिक एसिड में भी एक आदमी देता है, और अगली चीज, जितने भी एल्काइंस है, एल्काइन जानते हैं किन्हें बोलते हैं, एल्काइन कौन सी होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड, वो सभी टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन तो कर जाती हैं पर सिल्वर खा जाती हैं, सिल्वर नहीं देती वो, तो मतलब ये टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन तो करेंगे पर डू नॉट शो सिल्वर, ये बात तुम्हें याद रखनी है एक और, ठीक है। रिएक्ट विद टॉलिन, रिएक्ट विद टॉलिन, टॉलिंस रिएजेंट, ये टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन तो कर जाती हैं बट डू नॉट शो, बट डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, बट डू नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब कि रिएक्शन तो कर जाएंगे टॉलिन से पर ये सिल्वर को निकलने नहीं देती हैं। तीन काम की बात है, सबसे पहली काम की बात, कीटोन छोटा कीटोन, मेथनोइक एसिड छोटा एसिड, और एल्काइन कोई भी हो रिएक्शन करेगी पर सिल्वर नहीं निकालती, ये सब मेमोरी की चीज है सब कुछ, पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब बाद की बातें होती हैं, मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ऊपर लिखे हुए, टॉलिन का कैसे भी अल्डेहाइड रिएक्शन करेगा और फेलिन सिर्फ एलिफैटिक से रिएक्शन करेगा, एक सिल्वर निकालेगा और एक रेड ब्राउन पीपीटी देगा, लाल रंग की सी कॉपर जैसी जैसी होती है उस तरह से। फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग एज लिख दिया, सवाल आएंगे इसमें अभी भी, ये वो ऐसी नहीं है, क्वेश्चंस का खेल है, देखना अभी तो समझ में आएगा, और हर बार आता है पेपरों में, 1 से 2 सवाल कंफर्म होते हैं 3 नंबर में, इसमें तुम्हारे पास कंपाउंड देंगे, बोलेंगे बताओ इन दोनों पता लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल होगा, और तुम्हें याद होना चाहिए कि ये ल्यूकस रिएजेंट तो नहीं है, फेलेंस तो नहीं है, टॉलिंस तो नहीं है, आइडोफॉर्म तो नहीं है, ठीक है, बेसिकली 4 में से ही सवाल आएगा, किसी में से नहीं आता, बेसिक तौर पर तो, ठीक, पर अभी नहीं। अब जरा मुझे अगला पॉइंट देख कर बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है, एलोफॉर्म रिएक्शन, मैं उसके लिए 2 पन्ने छोड़ रहा हूं और तुम 1 पन्ना छोड़ दो, नया पन्ना छोड़ना बिल्कुल, 25, 26, 27 को पहुंचा दो।
ठीक है, वो चौथा पॉइंट देख कर बताएं। सभी लोग कंपाउंड बनाएंगे अब जो मैं सिखाने वाला हूं। चौथा पॉइंट क्या लिखता है? क्या? अल्फा हाइड्रोजन है ना, जो अच्छा नहीं रिएक्शन आएगा, गलत लिख दिया। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, गलत लिख दिया, वो रिडक्शन लिख दिया होगा स्लाइड में। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें 3 से 4 बातें पहले सुन लें, इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहले ये जानना है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये मैं तुम्हें फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं, अभी बाद में, ओके ठीक। फिर बी पॉइंट है एल्डोल कंडेंसेशन, ये डिफाइंड, लंबी से डिफाइंड, कितने लाइनों में साहब? कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाइनों में आने वाली लैंग्वेज है ये, ठीक है। उसके बाद में जब एल्डोल पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर क्या पढ़ना है? सी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये पढ़ना है। और फिर उसके बाद में फिर तुम्हें सिखाया जाएगा इसमें कराने वाली रिएक्शंस, सभी लोग इसमें रिएक्शंस सीखेंगे, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक। रिएक्शन कंप्लीट करना सीखें तो पहले ऊपर से पढ़ेंगे और उसके बाद में भी रिएक्शन कंप्लीट करना होता है। कायदा तो ये कहता है, पर कायदे तोड़ेंगे, पहले रिएक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, रिएक्शन करेंगे उसके उल्टा पढ़ रहे होंगे, ठीक। अपन लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें काम की बात बता देता हूँ, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2। मेरा सबसे प्रश्न है बहुत सिंपल सीधा अच्छा खासा प्रश्न है, तुम जानते हो अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? कौन सा कार्बन अल्फा है इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अल्फा, जिसपे ग्रुप जुड़ा होता है। ये बात कीटोन्स में खराब है, बस कीटोन्स में बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। बाकी में अब तक सब में सही था, जहाँ पे डबल बॉन्ड वाले ग्रुप दिख जाए ना तुम्हें, वहां पे वो अल्फा नहीं, बगल वाले अल्फा कार्बन है। अच्छा, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनने की, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये बस ओनली तभी वैलिड है व्हेन वी हैव अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन होगा अवेलेबल, जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, then possible, then the reactions are possible, then the reactions are possible, ठीक है, ध्यान से सुने, then the reactions are possible। अब तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कराने वाला हूँ, क्या लिखवाने वाला हूँ, पर ठीक है, तुम बस रिएक्शन कंप्लीट करना सीख जाओगे, ट्रिक मानो, तुक्का मानो, कुछ भी मानो, पर तुम रिएक्शन कंप्लीट करना सीख जाओगे कन्फर्म हलाल में, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, फिर इस वाले क्या बोलते होंगे, जैसे इसके बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं, बगल वाला कौन सा होगा फिर? बीटा। उससे बगल वाला कौन सा कार्बन होता है? गामा। अल्फा बीटा। ऐसा, उससे बगल वाला थीटा, उससे बगल वाला, इतने बगल में क्यों जाएंगे? बहुत है, तीन तक तो मैं चला ही गया, 2 ही बहुत हैं, अल्फा बीटा। फिर तुम कहीं क्या किनारे पे खड़े रहो, फिर जनरल सी बात ये कि इतना नहीं घूमता कोई, सब किसी ने 10 कार्बन चेन बनाया, 10 के 10 नाम बताओ, मैं क्यों बताऊं, नहीं बताने मुझे। हम लोगों ने डेकागन पढ़े हैं, डेकागन किन्हें कहते हैं? 10 साइड का फिगर, नौनागन 9 साइड का फिगर, सब 10 से ऊपर 11 क्या कहते हैं? तू तो पागल कर देगा फिर इंसान को। 20 को 100 को क्या कहते हैं? तो वो सब छोड़ो, काम की बात ये कि जिस जगह पे मेन कार्बन अटैच है उसके बगल वाले अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। और मैं तुम्हें सीधे रिएक्शन कंप्लीट करना सिखाता हूँ, क्योंकि यही दिलचस्प खेल है। तुम इसको जैसे सीखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार बढ़िया करा, ये दिखा दिया अभी के अभी, समझना ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज मैं तो बढ़ाने वाला हूं रिएक्शन कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट करना। और रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें प्रॉपर्टीज किसके अंडर पढ़ रहे हो? वैसे
मेन केमिकल प्रॉपर्टी जो किसकी चल रही है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो पहली बात तो हमें अल्डिहाइड चाहिए, मैंने अल्डिहाइड ले लिए, सेम सेम ले लिए मैंने। ध्यान रखना, जब मैं सेम सेम अल्डिहाइड लेता हूँ तो उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और जब मैं अलग अलग लेता हूँ उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। सेम लूंगा तो सेल्फ मतलब ओनली एल्डोल, और अगर अलग अलग लेंगे तो क्रॉस एल्डोल। ठीक है, ये अल्डिहाइड है, एक और अल्डिहाइड है। द मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम्हारी बुक में अगर कहीं भी लिखा है डाइल्यूट NaOH, तो ध्यान रखना कि शायद वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ये हमेशा बेस की प्रेजेंस में होती है। इसी बेस को हम लोग ये नाम देते हैं एल्कली, NaOH को ही एल्कली भी कह देते हैं। ठीक है, हाँ जी, नहीं याद नहीं? अच्छा, देखें, अब सभी लोग रिएक्शन कंप्लीट करना सीखे ध्यान से। इस वाले में अल्फा कार्बन कौन सा है, इसको तुम वैसे ऐसे लिखना, ये ट्रिक फॉर्म में है, ये जरूरी है पहले ट्रिक फॉर्म में आना, बाकी सब सिखा दूंगा। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो तुम्हें इस वाले कार्बन को इस अल्फा वाले कार्बन से अटैच करना है डबल बॉन्ड से, इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से इससे अटैच करना है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जब मैं अटैच करूंगा तो अटैचमेंट ध्यान से देखने की कोशिश करें। CH3 के बाद में CH, डबल बॉन्ड किससे अटैच होगा, इस वाले से, और यहाँ पे अटैच करने के लिए तुम्हें 2H को अलग निकालना पड़ेगा। जैसे अपन लोग 2H को अलग निकालेंगे बन जाएगा CH C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ये होती है एल्डोल कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, कंडेंसेशन बेसिकली किसे कहते हैं, कंडेंसेशन एवापोरेशन क्या होता है, पानी से भाप बनना, और कंडेंसेशन क्या होता है, भाप से पानी बनना। तो हम लोग इसमें से वाटर का रिमूवल कर रहे होते हैं, इसीलिए ऐसा मान सकते हैं, इसको कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और सब इसको एल्डोल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड से हुई है, और जो कीटोन से हुई उसे क्या पढ़ेंगे फिर, कीटोन। जो अल्डिहाइड से होगी वो एल्डोल, कीटोन से होगी वो कीटोल, और इससे बिल्कुल नहीं मिलता डेटोल, बिल्कुल इससे बना नहीं है। एंजाइम बनाने की कोशिश मत करना, डेटोल भी इससे मिलके बना होगा, फिर तो कुछ नहीं। अगर अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हो, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें इस कहानी को परफेक्टली करके दिखाता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे कि, चलो वापस से ध्यान से देखना, लिखावट बाद में लगाते रहना, आपको ध्यान से पहले देख लो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और दोबारा से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बना दिया मैंने। क्या क्या डिटैच होगा बताओ, यहां से 2 ऑक्सीजन, यहां से कौन से हाइड्रोजन जाएंगे, ये वाले नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, ये है डबल बॉन्ड, तो इसके बगल वाला कौन सा कार्बन, तो यहां से जाएंगे 2, सिर्फ अल्फा से जाएंगे 2, जब भी जाएंगे अल्फा से जाएंगे। अच्छा ध्यान रखना, जब ये रिएक्शन होती है तो 2 कंपाउंड बनेंगे, दोनों के दोनों सेम बनते हैं ये। अच्छा इसको बनाते चलो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड किसके साथ में, जहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे उसके साथ में, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ कार्बन पे, यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड नीचे, CH3 सेट कर दो, और जो आगे चल रहा है वो आगे रहने दो, बन गया प्रोडक्ट। वाटर रिमूव किया, और रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होनी है। ये NaOH तुम्हें याद दिलवाएगा कि रिएक्शन करनी है, ठीक है, बन चुका है। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ रिएक्शन सिखा रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जब तक मैं मतलब उस पर इतना वेट नहीं होता इस जगह पे कि मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊँ फिर जाके कर रहा हूँ, पहले एक करो फिर लिखवाऊंगा उल्टा जाके, काम की चीज। अगर दोनों के दोनों सेम है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और इसी रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं, सिर्फ एल्डोल नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा जी ठीक। अब मान लो किसी की इच्छा है साहब मुझे कीटोल दिखाओ एक बार, कीटोल वाली रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच में भी एक इंटर वो आता है स्टेप, बीच में भी एक स्टेप है, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ही करो लगातार, ठीक है, ध्यान से देखना, दूसरा देखो,
ऐसे ये लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, एक कीटोन है, वापस से CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, ये भी सेम है, तो ये सेल्फ वाला है, डाइल्यूट NaOH की बेस पे रिएक्शन होगी। हाँ भाई, यहाँ से तो कार्बन का डबल बॉन्ड, तो ये ठीक है, यहाँ से कौन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है इसके अंदर, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। जब अटैच करेंगे तो बताओ, CH3 इस वाले C के साथ में, ये वाला तो CH3 मैंने B से रख दिया, इस वाले C के साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और इस जगह पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड नो CH, ऐसे कर। ये जो कीटोन से बनेगा उसको कीटोन कंडेंसेशन बोलते हैं। दोनों सेम है इसलिए सेल्फ कीटोन है, इसमें दो कंपाउंड बनेंगे ऑलवेज, दो। तब जब सेम होंगे तब तब दो बनेंगे, और सब जब अलग होंगे तब तब चार बनेंगे। चारों अलग अलग होंगे, चारों में कोई रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तब जाके समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज थी, मजा आएगा। देखो ये देखें ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोबारा से CH3 C डबल बॉन्ड OH, नहीं मैंने पलट दिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। पहली बार दोनों के दोनों कौन है, ये अल्डिहाइड है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों अलग अलग है तो उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। इसमें कितने कंपाउंड बनेंगे टोटल, चार। अगर सेल्फ पे तो दो बनेंगे, दोनों सेम होते हैं। चार है तो चार में तुम्हें लिख के देता हूं, बना तुम देना। चार कौन से बनेंगे, शायद तुम्हें देख के बात समझ में आ जाए। पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ में CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब पहले खुद के साथ में खुद का एक। दूसरा क्या बनेगा, इसके साथ में इसी का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा भाई ठीक है, तीसरा क्या बनेगा, पहले के साथ में दूसरा, और अगला क्या बनेगा, दूसरे के साथ में पहला। मतलब हम पहले रखेंगे इस वाले को CH3 C डबल बॉन्ड OH, और रखेंगे फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और उससे अगली में हम CH3 CH2 इस वाले को ले आएंगे आगे, और इस वाले को भेज देंगे पीछे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो चार कंपाउंड बनेंगे क्रॉस एल्डोल में, बनाओ चारों के चारों, करेगा कंप्लीट। ये सब अंडरस्टैंडिंग का खेल है। कहां से निकालना है ये देख लो, दो ऑक्सीजन यहाँ से और दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ध्यान से, ओनली अल्फा हाइड्रोजन। तुम्हें ये भी समझ में आता होगा कि फिर ऊपर दो क्यों है, पहले ये आगे ये पीछे, और अगली बार में ये आगे ये पीछे, दोनों सेम है इसीलिए दो बन जाते हैं। और अगर अलग अलग ले लिए तो चार कंपाउंड है, एक बार दोनों का इस्तेमाल, फिर अगली बार दोनों का इस्तेमाल, फिर एक आगे पीछे, फिर एक आगे पीछे, कंप्लीट कर रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन आगे डाइल्यूट NaOH, चार कंपाउंड बना के आने पड़ेंगे ऐसे करके। तो साहब क्या नंबर में आती है, वही 2-3 नंबरों में आती है, बट ठीक है अपने आप पे दमदार टॉपिक है, कंप्लीट कर रिएक्शन। अगर दोनों सेम, तो दो प्रोडक्ट दोनों सेम बनते हैं, उसको एक ही कह सकते हो, एक ही दिखता है दिखने में, इसलिए यहाँ तो शायद अलग अलग दिखेंगे। अगर अल्डिहाइड से करवाएंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन है, अगर कीटोन से करवाएंगे तो वो कीटोन कंडेंसेशन है।
चारों अलग ही है ना, वो भी रिपीट नहीं करेगा। अगर रिएक्शन की पहचान कौन है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट ही लिया जाएगा, पीक एल्कली, इसको एल्कली बोलते हैं ना। बने कंपाउंड बन गए, बताओ पहला बताओ। CH3 CH के बाद में डबल बॉन्ड CH और उसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH, अगले वाले में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C नीचे, और उसके बाद में ऊपर C डबल बॉन्ड OH। अलग अलग है तो कितने, 4। कैसे, एक का ऑक्सीजन और अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन के अंदर पढ़ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा वो नहीं है, इस पे मेन कार्बन है, बगल वाला कार्बन। ठीक है, इस वाले में CH3CH के बाद में डबल बॉन्ड पे कौन आएगा, कार्बन, और उसके नीचे CH3, और फिर इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दोबारा से इसमें CH3 CH2, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड पे कौन, ये वाला CH डबल बॉन्ड पे CH, और आगे C डबल बॉन्ड OH। और ये सारी कौन सी है, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी वाली, क्रॉस वाली, मतलब दो वाली होती है, एक तो सेल्फ और दूसरी क्रॉस। सेल्फ कौन सी, दोनों सेम हो, क्रॉस कौन सी, दोनों अलग हो। तो इसमें एक काम की बात सुनो, ये जो दोनों प्रोडक्ट तुम्हें मिले हैं, ये दोनों किससे मिले हैं, सेल्फ से, खुद का खुद से करने पे, और ये वाले कौन से मिले, क्रॉस करने से। इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, और इन दोनों को बोला जाता है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ये दोनों, ये वाला कहलाएगा सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट और ये वाला कहलाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, मैं तुम्हें एक और रिएक्शन देता हूं, उसे भी कंप्लीट करो। चलो, इसीलिए रिएक्शन सिखाना पहली चीज है इसके अंदर, और ये भी डायरेक्ट चल रही है, इसके बीच में एक स्टेप और है, ये फिर उसका फायदा ज्यादा नहीं, वो एक बार में आ जाएगा, वो तो एक झटके में समझ में आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिएक्शन लिख के कंप्लीट करने, मतलब तुम सिर्फ इसको उतार के कॉपी में रख लो, कोई फायदा नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, दिमाग से करें। यही बात मैं तुमसे पहले भी कह रहा था कि याद करने का गेम अब तक जा चुका, जो होना था होली याद करने का, अब सारे काम ऐसे करने के आएंगे, समझदारी खेल आएंगे। देखें, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अभी लिखना मत, बस ये बताओ इस पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, नहीं है। बगल वाले कार्बन होता, अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो तब होगा इसके पास में, तो इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। खैर कोई नहीं, मैंने यहाँ पर भी लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, कितने बनेंगे, दोनों सेम है कि अलग है, अलग अलग है। अच्छा, ये एल्डोल है कि कीटोन रिएक्शन है, ये कीटोन रिएक्शन है, तो कीटोन में भी दो 4 बनेंगे, एल्डोल में भी 4 बनते हैं। तो तुम लोग रिएक्शन कंप्लीट करो, 4 बार लिखो पहले, अब कैसे लिखोगे वो अपने आप से सोचो, पहले इसको 2 बार, फिर इसको 2 बार, फिर आगे ये पीछे वो, उसके बाद में आगे ये वाला, फिर पीछे ये वाला, बना है 4 रिएक्शन कंप्लीट कर। इसलिए मैं तुम्हें लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ पहले, क्योंकि मजा तो इसी जगह पे है, लैंग्वेज में तो फिर उतर ही जाएंगे बाद में।
मतलब बस ऊपर एक लाइन और एक रिएजेंट वो तुम्हें 4 बातों खुलवा देगा, है ना। ये समझदारी है, ये सीखने से आती है, इसलिए पहले डी पढ़ाया। कि मुझे ये बात डी पढ़ के समझ में आई थी कि मैं पढ़ के आया था, मैं थ्योरी पढ़ता गया मुझे नहीं पल्ले पड़ा एक अच्छा था। फिर मैंने जैसी रिएक्शन करी मैं सारी बातें उल्टी समझ गया पहले क्या लिखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले रिएक्शन ही करवाई है। जीतू भी एब्सेंट है, कहीं पार्टी वार्टी में तो नहीं गए हैं सब इकट्ठे है भाई? सर नहीं, बहुत भारी नुकसान है ये। दो ऑक्सीजन हटानी है और दो हाइड्रोजन हटानी है। दो ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली दो मिलनी और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ऐसे हटानी है बस। तो जहाँ से हटेंगे उनके बीच में डबल बॉन्ड, बस हो गया एल्डोल रिएक्शन। अब उन्होंने प्रश्न आ रहा है कि डेटॉल का नाम डेटॉल ही क्यों रखा है, कुछ चक्कर तो है पक्का, कुछ तो लफड़ा है। मैं डेटॉल बोतल पे देखूंगा पहले, मैं डेटॉल कभी आया नहीं आज तक जीवन में। वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बताओ। पहली वाली CH3 CH3, ये तो सेव कर लो, CH3 और C पर CH3। सीधी बात है कि यहाँ से दो ऑक्सीजन जाएंगे और यहाँ पे क्या लगेगा इसके साथ में डबल बॉन्ड, तो आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH के साथ में C डबल बॉन्ड O CH3। दोबारा से यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से आएंगे दो हाइड्रोजन, तो मतलब C के साथ में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से अटैच करना है ना, तो ये वाला CH3 C के साथ में सेफ है CH2 CH3 पीछे क्यों लगा दिया, पीछे डबल बॉन्ड, इससे डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ठीक है। ये दोनों कौन से कहलाएंगे, सेल्फ कीटोन प्रोडक्ट, सेल्फ कीटोन। अच्छा अगले वाले में ये दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, जब इन्हें सेट करेंगे तो CH3 C पर नीचे आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ में CH और बाकी सब कुछ सेम टू सेम, डबल बॉन्ड के साथ CH, बाकी C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। उसके बाद में नीचे ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले दोनों हाइड्रोजन, यानी कि CH3 C पर CH2 CH3 डबल बॉन्ड के साथ में CH और C डबल बॉन्ड O CH3, CH C डबल बॉन्ड O CH दिया है, ठीक है। ये सारे सही बने। एक झटके से समझने वाली चीज है कि दो हाइड्रोजन निकालने हैं और एक ऑक्सीजन निकालना है और उन दोनों को डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है, इसी को बोलते हैं एल्डोल और कीटोन कंडेंसेशन। नाम एल्डोल ही है, तुम्हें एल्डिहाइड ही मिलेंगे तो वही करना है।
एक काम की बात है सर, चलो ठीक है, अगर दोनों अल्डेहाइड दी हैं तो मैं समझ गया रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है बिल्कुल सही बात है। दोनों कीटोन दी हैं तो भी समझ गया, अगर दोनों अल्डेहाइड सेम है तो एक ही आंसर आएगा, इसके आगे 2 लगा देंगे बस। और अगर दोनों अलग अलग अल्डेहाइड है तो 4 आंसर आएंगे। दोनों सेम कीटोन है तो एक ही आंसर आएगा, उसके आगे 2 लगा देंगे। दोनों अलग अलग कीटोन है तो 4। और अगर एक अल्डेहाइड और एक कीटोन हुई तो एक अल्डेहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर है CH3 और एक कीटोन है CH3, और क्या होगा डाइल्यूट NaOH। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका लिखा हुआ ऑर्डर, मैंने ये आगे लिखा ये पीछे, ठीक है ध्यान रखना। अगर एक अल्डेहाइड और एक कीटोन है तो एक ही कंपाउंड बनेगा। बनाओ, पहले वाले से ऑक्सीजन और दूसरे वाले से हाइड्रोजन चाहिए। अगर दोनों अलग अलग अल्डेहाइड कीटोन से तो एक कंपाउंड बस। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। एक और लिखा मैंने ये अपने पास में। अब तुम्हें उस बात की गहराई समझ में आ गई होगी, बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। अपने पास में ये दोबारा से एक बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ भाई बताओ डाइल्यूट NaOH। तो तुम्हें एक अंदाजा तो लगा ये कौन है अल्डेहाइड और ये कौन है कीटोन है, तो छीनो उसके 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन जोड़ दो दोनों को घुमा के। अल्डेहाइड कीटोन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर तुम्हें कहीं पे NaOH लिखा मिल जाए तो वो बेस है और उसमें एल्डिहाइड कंडेंसेशन विल टेक्स प्लेस। कोई थ्योरी नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, बस समझने वाली पहली चीज। लैंग्वेज आएगी बाद में आएगी, अभी ऐसे ऐसे हौले हौले कटती है भाई एकदम बोर्ड के लिए पी लेगा। ऐसे प्लान बनाना 3 दिन की छुट्टी है पेपर में, तो एक दिन फिजिकल एक दिन ऑर्गेनिक एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन तब होगा जब तुम 10-20 दिन 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ चुके हो, तब रिवाइज होता है, एक दिन में पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई कंपाउंड बन गया हो तो बता दो। ये वाली बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड O, ये तो हट ही जाएगा, तो क्या लगेगा CH डबल बॉन्ड किसके साथ में CH के साथ में, यहाँ के 2 हाइड्रोजन जाएंगे, इस जगह के 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH के साथ में कुछ CH से कौन अटैच है पीछे C डबल बॉन्ड O, और उससे कौन अटैच है पीछे बेंजीन की रिंग, तो सिंगल एक प्रोडक्ट बनेगा अगर एक अल्डेहाइड और एक कीटोन है। अगर दोनों अल्डेहाइड है तो सेम होने पर 2, अलग होने पर 4, दोनों कीटोन है तो सेम होने पर 2 और अलग होने पर 4। अब ऐसा कौन सा बीच का स्टेप है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब वो बताता हूं, ठीक है। बीच का स्टेप इनका बीच वाला स्टेप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोबारा से मैं छोटा लिख लेता हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान किस जगह पे लगा होगा, डाइल्यूट NaOH। सबसे मेन चीज हमेशा NaOH ही लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखना। NaOH कुछ नहीं रखेगा कोई कभी। अब मुझे कंपाउंड पता है सर, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दोगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और बस काम बन गया। और थोड़ा सा फिर बदल देता हूँ मैंने जो बीच का स्टेप, तो मतलब आंसर तुम्हारा सही है, तुम एकदम सही बता रहे हो मुझे। कंपाउंड बनेगा जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बिल्कुल सही है, यही बनेगा। तो बीच का स्टेप क्या, बीच का स्टेप देखें, हमें साफ साफ पता है इसमें से क्या रिमूव करना है, हमें वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसीलिए इसका नाम कंडेंसेशन पड़ा है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालने की वजह से, पानी निकालने की वजह से, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वो बीच वाला स्टेप कौन सा है जो अभी तक मुझे बताया नहीं गया। बीच वाला स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही जैसा अपन लोग अब तक जोड़ रहे थे।
जिसे तुम डबल बॉन्ड लगाते हो ना, वो डबल बॉन्ड मत लगाना बीच वाले स्टेप में, ठीक है। बीच वाले स्टेप में डबल बॉन्ड की जगह पे मतलब CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अच्छा जी, पर जब ये तो अभी वैलेंसी फुली नहीं हुई है, कार्बन की 1 2 3 भरी है और इसकी भी 1 2 3 भरी हुई है, वैलेंसी फुल नहीं है इसकी। तो वैलेंसी फुल करने के लिए बताता हूँ, इस जगह पर एक H होता है, इस जगह पर एक OH होता है। अब क्या रिमूव होगा बता, वो कहां से रिमूव होंगे, एक इस जगह से H रिमूव होगा और एक इस जगह से OH रिमूव होगा, और जब दोनों के बॉन्ड फ्री होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। मतलब हम लोगों को बीच वाला स्टेप ये याद रखना है कि जिस जगह डबल बॉन्ड लगा है उसमें पहले वाले पर तो OH और बाद वाले पर H, वहीं से वाटर रिमूव होता है, वहीं से डबल बॉन्ड आता है। चल एक करके इनके नाम बता दे जगहों की। जैसे सबसे मेन काम की जगह, हाँ भाई, ये वाला कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये वाला कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो ये बताएंगे वाटर रिमूव कहां से होता है, कौन सा एलिमिनेशन है, कहां से रिमूवल हुआ, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से है, अल्फा बीटा वाटर एलिमिनेशन, अल्फा से और बीटा से मिला के पानी रिमूव होता है, ठीक है। ये बीच वाला स्टेप है, और बीच वाले स्टेप के बाद में जब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा तब जाके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। है तुम लोग अगली रिएक्शन में बीच वाला स्टेप लिखना ध्यान से उसके समझ के, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। देखना ध्यान से, ट्राई करके देखो एक बार। पहली बात दिमाग में एल्डिहाइड कंडेंसेशन क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन का सिस्टम बैठे कि दोनों सेम होने पे दो कंपाउंड जो कि एक ही होते हैं, वैसे तो दो लगा देते हैं आगे, और अलग होने पे तो वाकई में चार निकलते हैं। बनाने का तरीका, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड दे दो उनके बीच में बिना किसी थ्योरी के। Now just think about that. ये जिनका टॉपिक छूटा, कितना भारी छूटा। कल मैं लिखवा लाऊंगा इसकी थ्योरी, लिख लेंगे। पहले आंसर बना दो। आंसर क्या बनेगा, CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड में CH C डबल बॉन्ड हो CH3। अच्छा बीच वाला स्टेप कौन सा, फिर ये बताओ। एक C पर तो क्या है, इस वाले पर OH, फर्स्ट वाले पर क्या है H। तो अगर डबल वाला स्टेप मतलब बीच वाला स्टेप लिखेंगे तो पहले ये बनता है CH3, पहले बनेगा C के ऊपर OH और C के ऊपर एक H, मतलब दो H होते हैं यहाँ पे, और C डबल बॉन्ड टू CH3। तो पहले तो ये बनता है और इसके बाद में फिर यहाँ से रिमूवल होगा वाटर का, और वाटर का रिमूवल होके फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अच्छा वाटर को रिमूव करने के लिए बस क्या करना होता है, हल्का सा हीट डेल्टा। ध्यान से देखिए, आंसर बनाने के बाद मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, मुझे पता है कि बॉन्ड तोड़ के एक जगह पहले वाले पे OH और जहां पे डबल बॉन्ड होता है उस वाले पे H लगानी है। ये बीच का स्टेप है। रिएक्शन दो स्टेप में पार्टिसिपेट कर पाती है, मतलब कंप्लीट हो पाती है। जैसे कि सब पहले वाले में क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब OH बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी OH बनेगा, और उसके बाद में एलिमिनेशन किस किस का हुआ, अल्फा हाइड्रोजन का और बीटा, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा OH, और उससे रिमूवल होता है वाटर का, और रिमूवल होने के बाद दोनों जगह पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड। कहानी मैंने तुम्हें डायरेक्ट बोल दी। अब इस कहानी को एक बार कंबाइंडली रिपीट करना। सबसे पहली बात, अगर सेम अल्डिहाइड होंगे, सेम अल्डिहाइड दो दो होंगे ऑब्वियसली, तो कितने प्रोडक्ट आएंगे, सेम अल्डिहाइड पे दो, दोनों दिखने में एक ही लिखा जाएगा पर आगे टू लगा देंगे, तो कुछ ऐसा टू आगे लगा देंगे, एक आदमी आएगा। अच्छा अगर सेम कीटोन होंगे तो भी कितने आएंगे, दो ही आएंगे, पर वो दिखने में एक ही होता है ऑब्वियसली। अगर डिफरेंट अल्डिहाइड हुए तो कितने आएंगे टोटल, चार। डिफरेंट अल्डिहाइड होने पर टोटल आएंगे चार, और चारों के चारों अलग होंगे,
चार के चार प्रोडक्ट अलग निकल के आएंगे, और सिमिलर टू अगर डिफरेंट कीटोन होंगे तब निकल के आएंगे। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, अगर एक अल्डिहाइड हुआ और एक कीटोन हुआ, एक अल्डिहाइड एक कीटोन, तो कितने निकल के आएंगे? तो सिंपल एक निकलेगा। अच्छा, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो खुद से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। और जो अलग अलग से बनेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अच्छा, इसका मतलब ये कि जो पहले वाली रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, ये दोनों में सेम सेम होंगे, इसको बोलेंगे एल्डोल, या फिर स्लैश लगा के कीटोन कंडेंसेशन। कब बोलने की बात तुम भी समझते हो कि कब बोलना चाहिए। अच्छा, और अगले वाले को जिनमें अलग अलग होंगे उसको बोल लो क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल और स्लैश लगा के, या फिर कीटोन कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल या फिर कीटोन कंडेंसेशन। ठीक है, सारी बातें समझदारी से देखोगे तो ज्यादा सही लगेंगी, ऐसे रटने से बात बनेगी नहीं, कॉमन सेंस का खेल है तरीके से। तुम किसी 10th से 11th में कूदते वालों को एडवाइस के लिए दोगे ना पीसीएम की? कब दोगे एडवाइस बता? उसको नापो कैसे? उसकी शादी कैसे नापेंगे बता? बता बता। उसका रिजल्ट कुछ के 10th का ठीक ठाक तो रहा होगा, तभी तो बनाया। क्या कुछ तो दिखाता है ये रिजल्ट? सब कुछ नहीं दिखाता तो एटलीस्ट कुछ तो दिखाता है। ये तो दिखाता है कि शायद लिखने की कैपेसिटी अच्छी होगी, रटने में माहिर होगा, भले कमाल होगा, रटना अच्छा होगा, शायद रटता अच्छा तो विद्यार्थी तो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। रिजल्ट यही तो दिखाता है, और इसीलिए फिर वो बात निकाली जाती है कि साहब उनको देंगे पीसीएम और इनको देंगे पीसीएम। ये चक्कर है। पर अनुभव से बताते हैं, तुम जब 2 साल में इस बात को समझ गए कि हाँ सब समझ गया मैं कि क्यों मना करते हैं, क्यों वहां करते हैं। शायद जब अनुभवी व्यक्ति इन चीजों की मना कर रहे होते थे तब बात अजीब लगती थी, पर सत्य थी, सही कर रहे थे उस टाइम पे। मत ले भाई, फायदा नहीं है। घर वाले बोलते हैं जब पढ़ेगा तो मेहनत करेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। कितना भी मेहनत कर लेगा तो भी नहीं होगा। फिर तो बस ऐसा है कि अपना रूप बदलना पड़ जाएगा, अपने आप को नए अवतार में ले जाओ तब जाके होगा। भूल ही जाओ तो फिर तुम कौन हो। ये बात लिख ली। और इसमें 3 पॉइंट कौन से बच्चे हैं पहले वो देखें। पहला बच्चा है एसिडिक नेचर, दूसरा बच्चा है एल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा बच्चा है, तो क्या तुम्हें समझ आ चुकी होगी। उसमें बचा है क्या? फिर उसमें बची थ्योरी, एकदम सिस्टमैटिक बढ़िया बेहतरीन सी थ्योरी, मजे आ जाते हैं उसको पढ़ के भी, वो भी अच्छी लगती देखने में। ठीक है, चलो इसे कल निपटाएंगे, खत्म ही करेंगे कल।